सो हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुलरहमान बिजनेस वाला है। मैं रेहान स्कूल में नवर कैंपस पे फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। आज के हमारे न्यू गेस्ट हैं असफर गेमिंग वाला। सो इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में एंड स्कूल की जर्नी के बारे में इनसे नॉलेज देंगे एंड काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। असफर गेमिंग वाला, आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि हमारे फॉलोअर्स व्यूवर्स को पता चल जाए कि आप कौन है। ठीक। तो मेरा नाम असफाक गेमी वाला और मैं रेहान स्कूल मनावा कैंपस का स्टूडेंट हूँ। और मुझे इस वक्त रेहान स्कूल के अंदर तकरीबन 1 साल हो गया है। सो असफर गेमिंग वाला, आपने एक साल में क्या क्या सीखा एंड आपको पुराने वाले स्कूल से यहाँ पे क्या बेहतर लगा? पुराने वाले स्कूल से यहाँ पे बेहतर, यहाँ पे एक बच्चों की बच्चों की एक मनपसंद चीज़ आजकल के वही मोबाइल और लैपटॉप। पहली बात, बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप मिल रहे, जो वो इतना मांगते थे उनको नहीं मिलते थे, पर इस स्कूल की वजह से मिले, तो भी ये बात भी सही है। और ऊपर से स्कूल के अंदर भी ले जाना को, ये तो और बड़ी बात है। तो इसलिए ये दो चीज़ों की वजह से ये स्कूल है टॉप है, क्योंकि बच्चों के अंदर यही चीज़ चाहिए, बस मोबाइल और लैपटॉप बस। तो मैं आपकी जर्नी जानना चाहूँगा कि आप यहाँ कैसे आए एंड अब आप जो एक साल हो चुका है आपको, तो आपको स्कूल कैसा लग रहा है? आप शॉर्ट सा अपना एक एक जर्नी दे दें। जी बिल्कुल। मैं रेहान स्कूल के अंदर आया था मेरी मदर की हेल्प से। मेरी मदर ने मुझे बताया था रेहान स्कूल के बारे में कि कि ये स्कूल है, इसके अंदर एआई के बारे में है। मैंने एआई के बारे में सुना, मैंने कहा छोड़ो यार, पैसे ही तो मेरा पीरियड हो गया, सोच में उस टाइम हो गया। फिर मैंने सुना मोबाइल का, मैंने कहा आपको जाने, मैंने वो चेक करने के लिए कि जैसे सही में करवाया जाता है नहीं करवाया जाता, तो मैंने इसलिए रेहान स्कूल टूअर लिख के चेक किया गूगल के ऊपर, तो वो उस पे आई एक वीडियो। उसको पहली बार उस वीडियो के ऊपर अंदर कुछ समझ नहीं आया था कि उसके अंदर क्या क्या रहे, क्योंकि जो समझा रहा था वो अंग्रेज था। तो फिर उसके अंदर बहुत सी सिखाई कि जो उसने दिखाया कि यहाँ पे बच्चे लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि भाई लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं भाई, अब तो लाजमी जाते हैं, अब तो लाजमी जाते हैं। तो वैसे मैं रेहान स्कूल के अंदर आया। उसके बाद मैंने अपने 1 साल गुजारवाया, जो कि मुझे बिल्कुल वर्थ नहीं लगा। अच्छा। तो फिर मुझे ये चीज़ मैं लाजमी बोलूँगा, मुझे नहीं, वर्थ इट नहीं लगी, वर्थ इट नहीं लगी। मेरे साल बिल्कुल बर्बाद गए। इतने साल में मैं अपनी, अगर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करता तो अपनी क्लास जम करके मैं जा सकता था, अपनी जो क्लास छोड़ गया था उसमें जा सकता था। 1 साल मेरे खुद बर्बाद हुए। मैं 1 साल फिर मैं बर्बाद हुआ। ये सही। तो फिर जर्नी तो मेरी इतनी कोई खास नहीं है। पछतावा में ही ज़्यादा, ये जिसमें बोलूँगा पछतावा नहीं, बस इतनी जिंदगी नहीं, ये स्कूल में लाइफ। और ऊपर से जो वो जो 18 साल में पढ़ना कमाना था, वो मेरे अम्मा अब्बा ने अभी से कमाना शुरू। और ऊपर से इस स्कूल में आके अब 9 घंटा इस स्कूल को भी दो, उसके बाद 10th की पढ़ाई करो, 10th की पढ़ाई करो, उसके भी सिर्फ उसका भी वो और करो, ये भी और 10th भी। 10th 9th ये भी, तो फिर उसके तक मेरी और हार्ट है। तो फिर ये सीन हुआ है। तो फिर ये सीन मेरी जर्नी इधर। एक्सपीरियंस के बारे में बोलूँगा कि एक्सपीरियंस बिल्कुल इंतहाई करता है।
तो असर गेमिंग वाले मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप रेहान स्कूल किस वजह से आए, आपका क्या विजन था एंड आप क्या सोच कर आए कि आप फ्यूचर में कहाँ पहुँचेंगे एंड क्या चीज़ अचीव करेंगे। सच बताऊं तो मैं इधर है, जो मेरा मेन मकसद था इधर आने का, वो ये था कि मैं मोबाइल और लैपटॉप चला ओनली। मोबाइल और लैपटॉप चलाने को मिले तो उससे ज्यादा बढ़िया और क्या थी। मैं मोबाइल और लैपटॉप चलाने को मिले तो मैंने कहा स्कूल में आना। तो असफर भाई आपका कोई तो एक आगे प्लान होगा कि यार आगे मुझे ये चीज़ अचीव करना, आगे मुझे एआई की फील्ड में जाना है, आगे मुझे इसकी फील्ड में जाना है। तो आपकी आगे क्या सोच है कि आगे किस फील्ड में है? आगे जो फील्ड में जाऊंगा वो भी है, मैं फिलहाल तो उस पर काम नहीं कर रहा है, जरा वो खुद ही काम करना पड़ेगा। तो सफर भाई आपने ये बताया रेहान स्कूल में आपने कोई ऐसी खास चीज़ सीखी है जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें, जो सबसे खास है। सबसे खास चीज देखिए, ये सबसे खास चीज है मतलब मेरे हिसाब से मोबाइल और लैपटॉप चलाने को मिल रहा है, और मोबाइल और लैपटॉप चलाने को मिल रहा है। दूसरी चीज एग्जाम नहीं देने पड़े, तीसरी चीज रट्टे नहीं लगाने पड़े, चौथी चीज और चौथी चीज मार नहीं खानी पड़ी, सिर्फ डांट। तो ये चार चीजें जो स्कूल में सबसे ज्यादा खास चीज है, सबसे ज्यादा अच्छी चीज है। बाकी चीजों के बारे में अगर बात करें तो हाँ, और कोई खास। तो मैं मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि बहुत ज़्यादा आप क्या रिहायश स्कूल में कोई सिबलिंग्स कोई रिलेटिव्स करते हैं आप? ये आपने जो बोला मुझे समझ नहीं आया, आपने क्या बोला, आपके बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज्यादा है। मैंने आपसे ये बोला है कि आपका यहाँ पे कोई सिबलिंग्स या रिलेटिव्स करते हैं? नहीं, 4 मिनट की। हाँ, तो प्लीज आप दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करें, मुझे आपका क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आया। अच्छा, तो मेरा कोई सिबलिंग ना, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई सिबलिंग, मैं अकेला है। सेकंड्स में आता है। सो आपको ऐसा लगता है जो कनेक्ट करके छोड़ देते हैं। आपको खाने में क्या पसंद है जो आप ज्यादातर खाते हैं? खाने में वैसे तो मुझे सब कुछ पसंद है, सब्जियों को साइड में रखते हैं, भिंडी को हटा दो, बाकी सब्जियां वेजिटेबल नहीं पसंद मुझे। आई एम प्योर नॉन वेजिटेरियन। वैसे तो वह सब कुछ ही खा लेता हूँ, लेकिन कुछ खास चीजें तो मैं नहीं खाता। और कुछ खास चीजें जो मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है, जैसे जुआ गोश्त हो गया, कढ़ाई हो गई, और मैकरोनी हो गई, स्पैगेटी हो गई, कोयला कढ़ाई हो गई, स्टेक हो गया, बीफ का स्टेक हो गया, और ऐसी बीफ स्टेक हो गया, आलू मैकरोनी, बिरयानी का बिरयानी तो हटो, बिरयानी तो भाई सबसे मजेदार है, कराची की बिरयानी और वो भी खासतौर पे नसीब की, उसको तो कोई बेट ही नहीं कर सकता पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कोई बेट नहीं कर सकता। तो फिर बस इतनी बस ये चीज़ है, और ज़्यादा बर्गर और बर्गर है मेरा। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको रेहान स्कूल में आने के बाद क्या बेनिफिट मिला, क्या फ़ायदा हुआ जो कि आप किसी और को क्यों हो गए ये आप रेफर करेंगे कि यहाँ रेहान स्कूल में आपकी एडमिशन है, आपको क्या चीज़ यहाँ की बेस्ट लगी या क्या चीज़ बुरी लगी, क्या आप किसी को अगर आपसे पूछे तो आप किसी को बोलेंगे कि यहाँ करना चाहिए। तो इधर की जो सबसे बेस्ट चीज़
आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अब आपकी सही आवाज आ रही है। आपके पीछे कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रही। आपने बोला था यहाँ की सबसे बेस्ट चीज रेहान स्कूल की, और सबसे बुरी चीज क्या है? बेस्ट में तो मुझे लगता है यहाँ पे आके मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो ज़रा बातें करने का मौका देते हैं, क्योंकि बातें करने का मौका देते हैं, क्योंकि टीचर्स 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 हैं और फैसिलिटेटर्स हैं, वो काफ़ी फ्रेंडली है। हम फ्रेंड्स के साथ मिलजुल भी जाते हैं, तो इस वजह से मैं बातें करने का थोड़ा बहुत अपने आप को खोलने का भी मौका मिलता है। तो इस वजह से स्कूल में ये चीज़ सबसे बेस्ट है कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होएगा। और बाकी जो एक और चीज़ की बात करें तो यही तो देखें, आप जो सीख सकते हैं वो आप किसी इंस्टीट्यूट में भी जाकर सीख सकते हैं, जहाँ पे एग्जैक्ट ये चीज़ सिखाई जाती है। अगर आप यही के मकसद चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ ए सीखना है, तो यहाँ पे आपका वेलकम है। यहाँ पे आपको ए सिखाई जाएगी, चैरिटी वीडियोस करना सिखाया जाएगा। अगर आप किसी और मकसद चाह रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये स्कूल उस चीज़ के लिए नहीं है। आपको अगर अपने जो करियर है उसके ऊपर काम करना है और एग्जैक्ट इसी चीज़ के ऊपर काम करना है, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट कोर्सेज जो मार्केट में मिल जाते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये स्कूल आप अगर किसी मकसद से आते हैं, बिजनेस वाला, क्रिएटिव वाला, गेम डेवलपिंग साइड करके है, वो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा तो मैं ये चीज़ ना, ये स्कूल बिल्कुल वर्थ नहीं। प्लीज़ यहाँ पे इस मकसद से ना आइएगा, ये वाले सीखने मकसद से आ जाइएगा, आपका वेलकम है। वरना उसके अलावा आ रहे हैं तो आप अपनी साल बर्बाद करेंगे। कंफर्म ये बात बोल रहा हूँ। जी जी, ऐसा ही है असफर भाई, ऐसा ही है कि जिसको यहाँ पे यही सीखनी है आप एडमिशन ले सकते हैं। जो किसी और मकसद से आ रहा है कि यार स्कूल काफ़ी अच्छा लैपटॉप चलाते हैं, ये वो मोबाइल, उस कंपैरिजन से स्कूल उनके लिए बेस्ट नहीं है। सो असफर भाई, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपका एक साल में यहाँ पे कितने फ्रेंड्स बन गए एंड यहाँ पे आपको फैसिलिटर कैसे लगते हैं, यहाँ के टीचर कैसे लगे? एक साल मेरे यहाँ पे कितने बने में थोड़े बहुत बने हैं, गिनने पड़ेंगे मुझे। एक्चुअली मैं नाम नहीं है, मैं नाम भूल गया, नाम भूल गया। मुझे सारे नहीं याद, बस मैं इतना बोल कि मैं लेडीज में तो नहीं, सारे बॉयज है मेरे फ्रेंड्स। और बॉयज में मैं कुछ लोगों का नाम भूल गई। मुझे नाम नहीं याद है, उनका नाम क्या था, ठीक है। सो तो भाई, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप यहाँ के अगर एक दिन के आप प्रिंसिपल या हेड इंचार्ज बन जाएं, सो आप यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करेंगे, क्या क्या नई नई चीज़ें लाएंगे, नए नए रूल लाएंगे जो आपको बेहतर लगते हैं? हेड इंचार्ज बनूंगा तो फिर हेड इंचार्ज बनना मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि मैं वाला बच्चा नहीं हूँ, मैं ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ। जो ऑल्टर हेड इंचार्ज फैसिलिटेटर बनना शुरू करते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट्स हैं, क्योंकि वो अपने आप को बाहर खोलते हैं। और दूसरी चीज़, वो जिसको डांटना होता है, जिस पे चीखना होता है, उस पे चीखते हैं। वो ऐसे नहीं होते कि ना ना इन पे चीखना नहीं, इनको बुरा लगेगा, ये वो। मैं तो फिर इंट्रोवर्ट्स एक्सट्रोवर्ट हेड इंचार्ज के लिए तो वो चीज़ इंट्रोवर्ट्स के लिए नहीं है। और बाकी उसके अलग बात करें तो अगर प्रिंसिपल बनना चाहें तो काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। जितनी यहाँ पे जरूरत है उतनी मैं सीधा चेंज करूँगा लाजमी। सो ठीक असफर है। भाई, मुझे मुझे आप लास्ट एडवाइस दे दें एंड जो तो हमारे देखने वाले हैं उनको लास्ट एडवाइस देते हैं, फिर इंटरव्यू एंड करते हैं। ठीक है, तो फिर मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए, वो सिर्फ एक सिंपल सी एडवाइस है कि प्लीज़ प्लीज़ यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आए तो एक और भी इंस्टीट्यूट और कोर्सेज बने हुए हैं, तो वहाँ पे आप उसको ज्वाइन करके आप कर सकते हो सीधा काम। और अगर गेमिंग के ऊपर है तो फिर उसके ऊपर खुद ही करें, क्योंकि उसके ऊपर ना कोई इंस्टीट्यूट है, ना कोई कोर्स है, ना कोई स्कूल उसके ऊपर काम कराएगा। आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा।
क्योंकि अभी तक मार्केट में ऐसा कोई नहीं है जो गेमिंग के बारे में बताए कौन, और आपकी जो कमेंट्री वो कैसे करनी है और उसके मुताबिक एडिटिंग, उसके मुताबिक कंटेंट क्या वगैरह ये साइड, तो वो मार्केट में कोई नहीं समझे, तो वो आप खुद ही समझते हैं। और वायरल कैसा होता है वो सीन वो आपको खुद ही समझना है। और बाकी अगर आप इससे ठीक तो ठीक प्लीज ना आइएगा। बाकी ये सीखने का मकसद था तो आपका वेलकम है, क्योंकि यहाँ पे पूरे दिन बस यहीं पे काम होता है। सो असर भाई, आपसे मिलकर आपसे हमें काफ़ी नॉलेज मिली, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें करी हमने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।